उसकी शिक्षा ले रहे हैं, परंतु सत्य धर्म क्या है इसका अभी तक हमें ज्ञान नहीं हो पाया और ना ही इसका अनुभव हुआ है। सही कहा। इसके चेहरे पर जो शांति और सौम्यता झलक रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति को आत्म मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो गया। मैं जानता हूं ऐसे मुक्त जन संसार में पाए जाते हैं। यह कैसा रहेगा यदि मैं इसके पास जाऊं और इससे पूछूं कि मित्र, तुम किसके नाम से प्रवंचित हुए हो, तुम्हारे गुरु कौन है और वह क्या शिक्षाएं आपको देते हैं। चलूं इससे पूछूं। पर यह भिक्खु जब शांत भाव से द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांग रहा है तो मैं इसमें विघ्न क्यों बनूं। मैं यहीं रुककर इसकी प्रतीक्षा करता हूं जब तक ये भिक्खु भिक्षाटन करता है। आपके चलने और आपकी सभी मुद्राओं से ही आपके निर्मलता और ज्ञान का दर्शन हो रहा है। कृपया मुझे बताएं कि आपके गुरु कौन है, आपका शिक्षण संस्थान कहाँ है और आपके गुरु किन पद्धतियों की शिक्षा देते हैं, कृपया बताएं। मित्र, मेरा नाम अश्वजीत है। मेरे गुरु इक्ष्वाकुल वंश में जन्मे तथागत गौतम बुद्ध हैं। इस समय वो वेणुवन में विहार कर रहे हैं। मैं उन्हीं के बताए धम्म के मार्ग पर चल रहा हूँ। मित्र अश्वजीत, आपके गुरु किन सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं और जो सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं वो धम्म मार्ग की आपको क्या शिक्षाएं देते हैं। मित्र, मैं अभी एक नया ही शिष्य बना हूँ। मुझे प्रवर्तित हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय यानी नियमों को ग्रहण किया है। मैं आपको इस धम्म को विस्तार में तो नहीं बता पाऊंगा, परंतु संक्षेप में ही समझाऊंगा कि इसका। और दूसरा दिव्य शक्तिशाली, ये मेरे प्रधान शिष्य बनेंगे। तथागत गौतम बुद्ध को नमन। मेरा शरीर को कष्ट देने का है, ये उन मूलभूत आवश्यकताओं से भी मनुष्य को वंचित रखता है। विफलता ही मिलती है। वीणा के तार इतना मत खींचो कि टूट जाए, और इतना भी सारी कुछ और मोद लाए। मैंने जो
मार्ग खोजा है वो मध्यम मार्ग है। इस मार्ग में ज्ञान, मुक्ति और शांति की अनुभूति होती है। इस मार्ग में दोनों प्रकार की अतियों का कोई स्थान नहीं है। ये मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ये पवित्र अष्टांगिक मार्ग हमें ज्ञान, मुक्ति और शांति की ओर अग्रसर करने की क्षमता रखता है। मोदुलाय और सारिपुत्र, इसीलिए मैंने इस मार्ग को अपनाया है। ये मार्ग सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक कर्म, सम्यक प्रयास, सम्यक एकाग्रता से संभव है। मार्ग को मध्यम मार्ग कहता हूँ। सारिपुत्र, पावन पवित्र अष्टांगिक मार्ग से ज्ञान। और ये चुप हो गया, अब तो यह हिलता भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। बेटा, मैं झूठ नहीं बोलता। तो तथागत गौतम बुद्ध ही कुछ कर सकते हैं। वो श्रावस्ती के जेतवन वन में विहार कर रहे हैं। तुम जाओ, उनसे मिलो, शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। हे परिवारजनों, ये संसार अंधकारमय है और मनुष्य इसमें एक कारागार है। और उसे ये भी नहीं पता होता कि वो इस कारागार में बंदी है। इतने लंबे समय तक अंधकार में रहने के कारण वो इस बात में भी संदेह करता है कि प्रकाश नाम की पवित्र कोई चीज भी अस्तित्व में है, जिसके द्वारा पर याद रखो, मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। भगवान, 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 देखिए ना मेरे बेटे को क्या हुआ है। ना यह हिल रहा है, ना डुल रहा है। इसे ठीक कर दे भगवान, इसे ठीक कर दे। टाइफाइड में फिर खाने पीने का ध्यान नहीं ज़्यादा देना पड़ता है। अच्छा, इंजेक्शन क्या है? दूध नहीं मिलता है क्या? जाओ, किसी के घर से सरसों के कुछ दाने ले आओ, पर याद रहे चलो ठीक है। सरसों के दाने ध्यान दो, उसी घर से लाना पापा जाने से पहले जहाँ अभी तक किसी की मृत्यु न हुई। तुम्हारा खाने की व्यवस्था। तुम सरसों के दाने ले आओ, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। ठीक है भगवान, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक करने के लिए तथागत ने कहा है कि इसी घर से सरसों के दाने ले आओ, तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। पर भैया सुनो, सरसों के दाने उसी घर से लाना जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। पर बहन,
अभी कुछ ही दिन पहले मेरी पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? कोई तो मेरी मदद करो। कोई भाई, मुझे अपने घर से सरसों के कुछ दाने दे दो। तथागत ने कहा है कि वो मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। कोई तो मेरी मदद करो। कोई तो मेरी मदद करो। ये लो सरसों के दाने, परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। पर तथागत ने कहा है कि सरसों के दाने उसी घर से लाना जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। पर बहन, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है। बहन, जीने वाले तो कम है, मरने वाले अधिक हैं। यही संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। किस्सा गौतमी, सभी को एक न एक दिन मरना है। किसी की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है और कोई पूरा जीवन व्यतीत करके जाता है। किस्सा गौतमी, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ये घटना केवल तेरे साथ ही घटी है। इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। किस्सा गौतमी, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। सबे संखारा अनिच्चाति शुद्धिया। सभी संस्कार अनित्य हैं। ये जो प्रज्ञा से देखता है वह दुख से मुक्त होता है। यही जागृति का मार्ग है। सबे संखारा सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है।